अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है और मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल केयर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूं और करंटली मैं प्राइवेट क्लिनिक्स करता हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, स्पेशली आजकल के ज़माने में। डायबिटीज़, जिसको उर्दू में शुगर आप लोग बोलते हैं। दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 तो यूजुअली बच्चों में या यंगस्टर्स में होती है, वो शुरू से ही पता लग जाता है, जिसमें पैंक्रियाज लबलबा अपना काम अच्छा नहीं कर पाता और इंसुलिन बनाता ही नहीं है। तो वहाँ पर बच्चों को जो शुरू से ही डायग्नोस हो जाता है और बच्चों को पता लग जाता है कि हाँ, उनको डायबिटीज़ है। इसका ताल्लुक यूजुअली फैमिली के साथ होता है कि फैमिली में किसी को हो और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ होता है। नंबर 2 पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि ज़्यादा कॉमन है। ऑल्दो ये ट्रीटेबल है और आराम से टाइप 1 की निस्बत टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ हम इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं, बट टाइप 2 में हम ऑरल मेडिसिन बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का यूजुअली ताल्लुक जो होता है वो होता है हमारी डाइट के साथ, जो हमारे जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी लाइफस्टाइल्स हैं हमारे, कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा वेट कितना है, हम एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, हम वॉक कितनी कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली हमारी फैमिली हिस्ट्री कि हमारे पेरेंट्स में से, हमारे बहन भाइयों में से किसी को शुगर है या नहीं है। अगर होता है तो डेफिनेटली हम बहुत प्रोन हैं कि हम भी डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएं। तो इनिशियली जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है उनको शुरू से ही अपना ख्याल रखना चाहिए, बाइट से कम खाना चाहिए और इसी तरह अपनी मॉडिफाइबल जो फैक्टर्स हैं जैसे एक्सरसाइज है, वॉक है, इसको रेगुलर रखना चाहिए। जब हमें ये जो सिम्टम्स जो उसकी अलामात आती हैं, तो एक तो ये अलामत है कि ज़्यादा यूरिन आना, बहुत ज़्यादा यूरिन पेशाब आए, तो समझ जाइएगा कि डायबिटीज़ से कुछ अलामात हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ये चीज़ है, स्पेशली रात को यूरिन आना, बार बार उठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा डेफिनेटली जब यूरिन ज़्यादा आता है तो प्यास ज़्यादा लगती है, कुछ पेशेंट्स में भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और बार बार इन्फेक्शन का होना, जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं, स्पेशली स्किन इन्फेक्शन। और जो कमज़ोरी है, मसल वीकनेस, सुबह सो के उठें तो फ्रेशनेस नहीं है और मस्कुलर पेन है, इधर जिस्म में दर्द हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, थाइज़ में दर्द हो रहा है, तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। जब ये इस तरह की चीज़ें आना शुरू हों तो फटाफट अपनी शुगर चेक करवा लें। निहार मुँह चेक होती है, किसी खाने के 2 घंटे बाद चेक होती है। जब निहार मुँह चेक करनी है तो वो 110 से नीचे होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद चेक करनी है तो वो 140 से नीचे होनी चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा है तो फिर हमारे पास एक और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, वो है 3 महीने का एवरेज शुगर रिकॉर्ड, जिसको हम HbA1c बोलते हैं। HbA1c से भी आइडिया हो जाता है कि पेशेंट शुगर है या नहीं पेशेंट को। जब ये डायग्नोस हो जाए तो फिर हमारे पास मेडिसिन्स आती हैं। मेडिसिन्स में हमारे पास तकरीबन 7 to 8 एजेंट्स, ओरल एजेंट्स हैं, जिससे हम डायबिटीज़ मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंसुलिन आती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह हमने शुरू करनी है, या फिर डिपेंडिंग ऑन फिजिशियन चॉइस के वो किस तरह शुरू करता है। यूजुअली अगर हम HbA1c पे देखें, अगर HbA1c 10 से ज़्यादा आए तो हम स्ट्रेट अवे इंसुलिन शुरू कराते हैं, लेकिन अगर लेस देन 10 आए तो हमारे पास ओरल मेडिसिन्स होती हैं। ओरल मेडिसिन्स में सबसे पहले बायोगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन, जो बहुत मशहूर ड्रग जो ग्लूकोफेज है उसके नाम से मशहूर है। फिर हमारे पास DPP-4 इनहिबिटर्स आते हैं, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ चुका है SGLT2 इनहिबिटर्स, जो ग्लाइफ्लोजिन्स होते हैं, एम्पाग्लाइफ्लोजिन्स और डेपाग्लाइफ्लोजिन। ये पहले ज़रा नीचे थे, अब ये फर्स्ट लाइन तकरीबन बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनके मोर्टेलिटी बेनिफिट्स और कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स जो दिल के अमराज से बचाव के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए शुरू में ही दे दिया जाता है पेशेंट को। खैर, वो तो एक बहुत बड़ी है स्टोरी कि हम किस तरह मैनेज करते हैं, लेकिन ये इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए जब इस तरह की मुश्किलात हैं, जब आपको जो मैंने अलामात बताई हैं वो हैं, जो शुगर के टेस्ट जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताए। अपना ख्याल रखिए।